दिल्ली में ऑटो परमिट घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार को आज दिल्ली भाजपा ने घेरने का प्रयास किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ काफी संख्या में ऑटो चालकों ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि डीडीसीए की जिस फाइल के बहाने सीबीआई छापेमारी को लेकर जेटली पर निशाना साधा गया था, उस फाइल में जेटली का नाम तक नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया है। डीडीसीए में कथित अनियमितता के मसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को घेरने वाली आम आदमी पार्टी एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मामले में फंसती दिख रही है। राजधानी में ऑटो रिक्शा परमिट से जुड़े कथित घोटाले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने इस घोटाले के लिए केजरीवाल और परिवहन मंत्री गोपाल राय को जवाबदेह ठहराया और उनके इस्तीफों की मांग की। जो आपकी नाक के नीचे ये जो ऑटो परमिट में घोटाला है, जो एलओआई इशू किए गए हैं, आपने 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया, उसके आपकी नाक के नीचे हो जाए। शुगर का घोटाला हो गया, प्याज का घोटाला हो गया, आप गरीबों को लूट लिया। तो गरीबों को जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी आगे लड़ती रहेगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा परमिट के आवंटन में कथित अनियमितताओं के बाद शनिवार को 900 से ज्यादा परमिट रद्द कर दिए थे। सरकार ने तिपहिया वाहनों के लिए ताजा आशय पत्रों को जारी किए जाने में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर परिवहन विभाग के 3 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया था। सरकार का कहना है कि मामले की जांच हो रही है। उधर डीडीसीए विवाद पर गतिरोध और तेज हो गया है। बीजेपी ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा है। पार्टी का कहना है कि केजरीवाल ने डीडीसीए की जिस फाइल के बहाने सीबीआई छापेमारी को लेकर जेटली पर निशाना साधा, उस फाइल में जेटली का नाम तक नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो माफी नहीं मांगेगी। कभी भी जो समिति बनी थी सांघी साहब की अध्यक्षता में, उस समिति का उद्देश्य किसी को अक्यूज करना या नेम करना था ही नहीं। आपके इनकार के बाद बीजेपी ने फिर से केजरीवाल पर हमला बोला है और कहा है कि केजरीवाल केवल आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को एक बात तो मन में तय करना ही पड़ेगा कि इनके कार्यकाल में शोर हो सकता है, आरोप हो सकता है, अनाप शनाप अपशब्द कुछ भी कहे जा सकते हैं, लेकिन काम जिसके लिए उनको वोट दिए गए थे उसकी उम्मीद अब छोड़ देनी चाहिए। उधर बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने साफ कहा है कि उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। डीडीसीए अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कीर्ति ने कहा कि इस मामले में यूपीए सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इसमें उसके नेताओं राजीव शुक्ला, नवीन जिंदल और अरविंदर सिंह लवली शामिल थे। आप अरुण जेटली पर क्यों ले आते हैं बात का नाम बार बार लाके आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आप ये बताइए कि किसका नाम, किसी का नाम नहीं है। अभी तो उसमें करप्शन का एंगल देखा जाएगा। सीबीआई उसको देख रही, करप्शन एंगल अब उसमें देखा जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार आप उनका नाम क्यों ला रहे हैं। कुल मिलाकर डीडीसीए के मसले पर आरोपों प्रत्यारोपों की फेहरिस्त जारी है, जबकि सच्चाई यह है कि रिपोर्ट में वित्त मंत्री का नाम न होने से आप बैकफुट पर आती दिख रही है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।